देवभूमि की भ्रमंती करते हुए स्वामी जी अब धीरे धीरे हिमालय के और करीब जा रहे थे। आज स्वामी जी पंजाब में पठानकोट से हिमाचल प्रदेश में डलहौजी के मार्ग से खज्जियार की ओर बढ़ रहे थे। स्वामी जी कुल 3 वर्षों बाद इस स्थान पर जा रहे थे। आइए जानते हैं स्वामी जी ने यहाँ पर क्या क्या किया। जैसे जैसे स्वामी जी खज्जियार की ओर बढ़ रहे थे, वैसे ही बर्फ से घिरे हुए खुले मैदानों का क्षेत्र नजर आ रहा था। दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ नमो नमः। दिगंबरा 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 दिगंबरा सिद्धराज श्री नमो नमः। दिगंबरा। डलहौजी के आगे जंद्री घाट क्रॉस करने के बाद तो बर्फबारी ही शुरू हो गई। श्री नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा ज्ञान सागरा नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा ज्ञान सागरा। खज्जियार दरअसल चंबा में एक छोटा सा पर्यटक स्थल है जो डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर है। यह पर्यटक स्थल घने चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ पठारी प्रदेश है। दुनिया भर में 160 स्थानों में से एक है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। इस प्रदेश का नयन रम्य नज़ारा तो केवल देखते ही रहे ऐसा लगता है। दिगंबरा दिगंबरा ज्ञान सागरा नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा ज्ञान सागरा नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा राजाधिराजा नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा राजाधिराजा नमो नमः। स्वामी जी की इस अद्भुत हिमालय की भ्रमंती को देखकर मुझे तो केवल एक ही चीज़ याद आती है। जब वर्ष 2003 में 4 धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और आद्य शंकराचार्य जी के मंदिर के दर्शन कर अभिराम दास त्यागी जी स्वामी जी से मिले थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि यह स्वामी तो युग युग से हिमालय के रहवासी है, कुछ कार्य करने हेतु महाराष्ट्र में आए हैं। इसके बाद वर्ष 2022 में स्वामी जी ने सन्यासी ले लिया और वे हिमालय में ही भ्रमंती पर रहते हैं। दिगंबरा दिगंबरा लीला विश्वंभरा नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा लीला विश्वंभरा नमो नमः। दिगंबरा। इस प्रकार खज्जियार तक का खूबसूरत प्रवास करके स्वामी जी पहुँचे खज्जियार के नाग मंदिर। यहाँ पर भगवान शिवजी का मंदिर, हिडिंबा का मंदिर और खज्जियार नाग देवता का मंदिर स्थित है। यहाँ केवल ये 3 ही मंदिर है जो 10वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे।
दत्तगीता पूर्णमी वेडावनो रंगलो मी गुंगलो ब्रह्मरूपी रंगलो आळवीता दत्तगीता आळवीता दत्तगीता। इन मंदिरों का निर्माण देवदार की लकड़ियों से किया गया है, जो कि हिमाचल शैली में बहुत अद्भुत और खूबसूरत दिखते हैं। तामी दोकरासी प्रार्थिता नरहरी ठेवुनिया मस्तकासी सद्गुरु चरणावरी आठवीता अत्रिसूता आठवीता अत्रिसूता अंतरी भारावलो आळवीता दत्तगीता। खज्जी नाग मंदिर के मूल काष्ठ मंदिर का स्थापत्य 12वीं सदी के पर्व का है। 16वीं सदी में चंबा नरेश बलभद्र वर्मन ने मंदिर में पांडवों की काष्ठ मूर्तियां भी स्थापित करवाई थी और राजा पृथ्वी सिंह ने 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। मंदिर के गर्भगृह में अचंभित करने वाली खज्जी नाग देवता की मूर्ति है। श्री हरि ऐकुनिया सुस्वरासी धावतो जो सत्वरी भक्ति देता प्रेम घेता भक्ति देता प्रेम घेता क्या क्षणी मोहावलो आळवीता दत्तगीता। सोडुनिया मी पणासी धावता वेगे जरी खिचुनिया मम करासी दावतो सारे परी एक चित्ता शून्य होता एक चित्ता शून्य होता दत्तनामी गुंगलो आळवीता दत्तगीता। देवुनिया तन मनासी स्वामी जी अब खज्जियार तालाब की ओर जा रहे थे, जो कि चारों ओर से देवदार के घने जंगल से घिरा हुआ है। इस खज्जियार तालाब का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर नाग देवता प्रकट हुए थे। स्वामी जी जब इस स्थान पर 3 वर्ष पहले आए थे, तब यहाँ आने से पहले उनके स्वप्न में नाग देवता आए थे, ऐसा वे बता रहे थे। और उन्हें पता भी नहीं था कि यहाँ पर नाग देवता का मंदिर है। और उस दिन जब वे यहाँ पर आए, तब वे बहुत अचंभित हो गए कि यह स्थान एक सिद्ध स्थान है। इसलिए उन्होंने उस समय भी इस पूरे तालाब की एक प्रदक्षिणा की थी।
इस बार वे 3 प्रदक्षिणा कर रहे थे। हिमाचल और उत्तराखंड में पूजनीय हैं सिद्ध बाबा। वे यहाँ रहा करते थे। यहीं पर उनका वास्तव्य हुआ करता था। नीम करोली बाबा, हैदाखन बाबा, इन्हीं की तरह सिद्ध बाबा भी यह प्रचलित नाम है। उनके कई अनुयायी थे। आज भी उनका मंदिर उत्तराखंड और हिमाचल में देखा जाता है। आइए मिलकर स्वामी जी की लीलाओं को शांति से देखते हैं। आळवीता दत्त गीता। हाच अनंत, हाच विष्णू, हाच विठ्ठल, हाच तो राम, हाच तो कृष्ण, अशी ही सर्व रूपं जी आहेत, या रूपांच्या मध्ये त्यांच्या त्यांच्या अंग वैशिष्ट्यानुसार, शरीर वैशिष्ट्यानुसार, त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या ज्ञानानुसार आपण त्यांना त्या त्या रूपात पाहतो। आणि आपल्याला त्यातलं एक रूप एवढं मनाला भावतं की आपण म्हणतो, आता मला हे पटलं की ज्या सेवेमधून मला ज्ञान प्राप्त झालं, ज्या चैतन्यामुळं मला माझे भाव निर्माण झाले, ज्या सुप्त शक्तीमुळं मला गुरुभक्तीची व्यापकता कळली, अभिन्न असे एक अंग जे आहे ते ह्या प्रेमातनं कळलं। अव्यक्तामधली जी सुंदरता आहे आणि गुरुतत्वाची जी संहिता आहे, याच्यामधून मला दृढ श्रद्धेचं एक सुंदर स्फुरण झालं। त्या काव्यातील ती भावमुग्धता, त्याच्यातनं निर्माण झालेलं संगीत, त्या संगीतातनं निर्माण झालेला नाद आणि असा मधुर, अगदी सुंदर, जसा कणाकणातून तो दिसावा, चमकावा, त्याप्रमाणे मला हा दत्तरूपाचा भास, या आनंदाला, ह्या तन्मयतेला, ह्या योगकृतीला हे सहज साध्य कसं काय झालं? त्याला कारण फक्त गुरु आणि भक्त यांचं मिलन, आणि मी शून्य झालो। ही दत्तशक्ती जी आहे याचा अनुभव घेऊन मी प्रचंड असा शांत झालो आणि मला नक्की पटलं की हे दत्तस्वरूपच आहे। म्हणून मला दत्त गुरु दिसेले, आता सत्यरूप पटले। नरहरि सद्गुरु चारुपातुनि, नरहरि सद्गुरु चारुपातुनि दत्तगुरु दिसले। नरहरि सद्गुरु चारुपातुनि दत्तगुरु दिसले। आता सत्यरूप पटले, आता सत्यरूप पटले, आता सत्यरूप पटले, आता सत्यरूप पटले। सेवेतून जी ज्ञान प्राप्तता, चैतन्याची जिथे उगमता। सेवेतून जी ज्ञान प्राप्तता, चैतन्याची जिथे उगमता। एक रूपतेच्या भावातुनी दत्तभाव नटले। एक रूपतेच्या भावातुनी दत्तभाव नटले। आता सत्यरूप पटले, आता सत्यरूप पटले, आता सत्यरूप पटले, आता सत्यरूप पटले। सुप्त
सुप्त शक्तीची जी प्रेरकता, गुरुभक्तीची ती व्यापकता. सुप्त शक्तीची जी प्रेरकता, गुरुभक्तीची ती व्यापकता. अभिन्नतेच्या त्या ऐक्यातून दत्त प्रेम कळले. अभिन्नतेच्या त्या ऐक्यातून दत्त प्रेम कळले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. अव्यक्तातील जी सुंदरता, गुरु तत्वाची तीच संहिता. अव्यक्तातील जी सुंदरता, गुरुतत्वाची तीच संहिता. निर्हेतुक ज्या दृढ श्रद्धेतून दत्त नाम स्फुरले. निर्हेतुक ज्या दृढ श्रद्धेतून दत्त नाम स्फुरले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. काव्यातील जी भाव मुग्धता, संगीतातील नाद मधुरता. काव्यातील जी भाव मुग्धता, संगीतातील नाद मधुरता. सद्भक्तांच्या कणाकणातून दत्तरूप भरले. सद्भक्तांच्या कणाकणातून स्वामी रूप भरले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. आनंदातील जी तन्मयता, योग कृतीची सहज साध्यता. आनंदातील जी तन्मयता, योग कृतीची सहज साध्यता. गुरुभक्ताच्या मिलनातून शून्य रूप उरले. गुरुभक्ताच्या मिलनातून शून्य रूप उरले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. आता सत्य रूप पटले. दत्त शक्तीची चिरंजीवता, अनुभव होता येई शांतता. स्वामी शक्तीची चिरंजीवता, अनुभव होता येई शांतता. स्वामी दिगंबर स्वामी चरणी सत्याची अवतरले. दत्त दिगंबर दत्त चरणी सत्याची अवतरले. आता दत्त रूप दिसले. आता सत्य रूप पटले.
नरहरी सद्गुरुच्या रूपातुनी स्वामी सद्गुरुच्या रूपातुनी दत्तगुरु दिसले स्वामी सद्गुरूंच्या रूपातुनी दत्तगुरु दिसले आता सत्यरूप पटले आता सत्यरूप पटले श्री दत्तात्रेय त्रिगुणात्मक हा जो ईश्वर आहे हा नररूपामध्ये म्हणजे माणसाच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला नेहमी येऊन भेटतो. आता सरळ आहे की याला कोणी मांत्रिक म्हणेल, कोणी आणिक काही म्हणेल, पण भक्ती ही फार श्रेष्ठ आहे. स्वार्थी लोकांना हा काहीच कामाचा नाही आहे, पण हा कल्पतरू आहे. याला कुठं रानामाळावर शोधायला जायची गरज नाही आहे. हा यतीश्वर असल्यामुळं याच्या मनात आलं की हा पटकन आपल्यापुढे येऊन उभा राहतो आणि मग आपला पापमार्ग, आपले इतके दुःख वगैरे ही सगळी निघून जातात. आणि म्हणूनच हा केवळ आणि केवळ श्रीपाद श्री वल्लभानंतर नरसिंह सरस्वती हाच दत्त आहे. याच्यानंतर स्वामी समर्थ हेच दत्त महाराज आहेत असंच इथं म्हणावं लागेल. त्रैमूर्ति श्रीपादानंतर त्रैमूर्ति. इस प्रकार स्वामी जी की यह पूर्ण तालाब की प्रदक्षिणा पूर्ण हुई. स्वामी जी इस दिन यहीं पर रुके. अगले दिन सुबह खजियार से वे निकले और डलहौजी की ओर बढ़े. अगले दिन का ये नज़ारा था. चारों ओर बर्फ से ढकी हुई चादर ही दिख रही थी. म्हणे जयासी कोणी जरी नर म्हणे जयासी कोणी जरी नर स्थान एक त्या राहील यम. रास्ते में ऐसे छोटे छोटे मंदिर थे जिन्हें स्थान देवता कहते हैं. स्वामी जी ऐसे प्रत्येक मंदिर में रुककर दर्शन और नमन कर रहे थे. तभी वे आगे बढ़ रहे थे. वे कहते हैं कि ये यहाँ के ग्राम देवत हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं, तो इन्हें वो आदर सत्कार और नमन करना ही चाहिए. आगे जो हुआ वो तो अचंभित करने वाला था. स्वामी जी ने -4 डिग्री तापमान में पूर्ण वस्त्र उतारकर उस बर्फ से ढकी चादरों के ऊपर बैठकर कुछ क्षण ध्यान किया. ये सब क्षण चित्र हमें ये विचार करने पर मजबूर कर देते हैं कि किस प्रकार की कठिन साधना स्वामी जी कर रहे हैं. ये सब हमारी कल्पना से कोसों दूर है. स्थान एक त्या राहील यमपुर अवतरला जो दत्त महीवर अवतरला जो दत्त महीवर नरहरी जाणा दत्त दिगंबर नरहरी जाणा दत्त दिगंबर. खजियार का मुख्य द्वार जब आता है
तब वहाँ पर बहुत सारे बोर्ड है जिसमें चंबा की जानकारी दी गई है और यहाँ पर कितने प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं वो भी यहाँ पता चला। स्वामी जी जब यहाँ से गुजर रहे थे तो चाय वाले ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आइए रुकिए, यहाँ पर कुछ देर बैठिए, यहाँ पर आग जलाई हुई है, आपको गर्माहट मिलेगी, मैं तब तक आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। ये दृश्य सचमुच बहुत अद्भुत था। स्वामी जी कुछ देर पहले ही पूर्ण वस्त्र निकालकर -4 डिग्री में बैठे हुए थे और यहाँ पर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उस परमेश्वर ने आग की व्यवस्था करके रखी थी ताकि स्वामी जी को ठंड ना लगे। यहाँ पर चाय पीकर कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही आगे ग्राम देवता का मंदिर था। स्वामी जी यहाँ पर भी रुके और उन्होंने यहाँ पर इस बार कुछ स्वच्छता की। यहाँ पर उन्हें साईं बाबा जी की मूर्ति मिली जो कि धूल में पड़ी हुई थी। उन्होंने उसको उठाया और आसनस्थ किया। इससे मुझे एक बात याद आई कि चाल चाली तो चाली इस पुस्तक में स्वामी जी ने एक बार वर्णन किया था कि जब वे शिरडी की पदयात्रा करते हुए जा रहे थे उस समय वे कौन है, अर्थात स्वामी जी स्वयं कौन है, इस बारे में उन्हें ज्ञात हुआ। इन सब बातों का क्या कनेक्शन होगा, इसका हम केवल विचार ही कर सकते हैं और स्वामी जी के सत्संग में आकर ये जान भी सकते हैं। दिगंबरा दिगंबरा अनुसूया सुत नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा अनुसूया सुत नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा जनवल्लभ नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा योगी जनवल्लभ नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा अत्रि नंदन नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा अत्रि नंदना नमो नमः। और हाँ, एक बात तो आपको बताई ही नहीं, ये जितने भी आप बर्फाच्छादित दृश्य देख रहे हैं ये सब धौलाधार रेंज है। यहाँ से काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और धौलाधार का खूबसूरत बर्फों से ढका हुआ सुंदर पहाड़ों का दृश्य दिखाई पड़ता है। दिगंबरा दिगंबरा ब्रह्मांड नायक नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा ब्रह्मांड नायक नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा संत गजानन नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा संत गजानन नमो नमः। दिगंबरा दिगंबरा। इस प्रकार स्वामी जी की इस खज्जियार क्षेत्र की भ्रमंती पूर्ण हुई। धन्यवाद। दिगंबरा दिगंबरा कालाग्नि शमन